नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अपने चल रहा था संज्ञानवाद जीन पियाजे का। लास्ट क्लास में अपने किया था संज्ञानवाद की अवस्थाएं। पहले अपने क्या है उसको थोड़ा जल्दी रिपीट कर लेते हैं। संज्ञानवाद में जीन पियाजे के द्वारा क्या है भी 4 अवस्थाएं बताई गई थी। सबसे पहले थी स्वेदी गामक, स्वेदी चालक, स्वेदी पेशीय अवस्था कहते हैं इसको, जो क्या होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या करता है भी जो बालक है वो क्या होता है भी जन्म के समय उन्होंने बताया था सबसे पहले कौन सा संवेग पाया जाएगा, उत्तेजना पाया जाता है। किसके द्वारा कहा गया था ये ब्रिजेज के द्वारा कहा गया था भी क्या है जन्म के समय बालक में क्या है उत्तेजना नामक संवेग क्या होता है सबसे पहले क्या होता है जागृत होता है। उसके बाद 3 माह की अवधि तक बालक क्या है प्रथम वार्तालाप करता है। प्रथम वार्तालाप में क्या था हंसना और रोना। उसके बाद 6 माह की अवधि आ जाएगी, उसके अंदर क्या है उसके अंदर क्रोध भय ये संवेग आ जाएंगे। और 1 साल की अवधि आते आते क्या है स्वयं प्रेम आत्म प्रेम करने लग जाएगा। तो 1.5 साल की अवधि में ईर्ष्या चिंता करने लग जाता है। और 2 साल की अवधि आते आते यानी स्वेदी गामक चालक जो अवस्था है उसके समाप्त होने के वक्त तक बालक में क्या लगभग सारे संवेग आ जाएंगे। भी 2 वर्ष की अवस्था तक क्या बालक सारे स्वयं को विकसित है वो कर लेता है। उसके बाद दूसरी अवस्था का नाम था पूर्व क्रियात्मक या पूर्व ठोस अवस्था, जो अपनी थी कहाँ से कहाँ तक 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में थी। इसमें क्या था मौखिक भाषा का विकास, मौखिक धारणाओं का विकास, कल्पनाओं का विकास, मिथ्या परिपक्व काल भी से क्या कहा जाता है। उसके बाद के स्वेगों के अंदर क्या होती है दृढ़ता आने लग जाती है और बालक क्या भी अपरिपक्व स्वेगों का निर्माण करने लग जाता है। इस अवस्था को क्या है 2 भागों में और बांटा गया है। अगर अपने मान के चलें भी किसी भी चीज़ के अंदर अगर उसके मुख्य पार्ट है उनको तो अपने क्या बोलते हैं अवस्थाएं बोलते हैं, और उनके जो सब पार्ट है उनको क्या बोला जाता है काल बोला जाता है। यानी पूर्व जो क्रियात्मक अवस्था है उसके 2 काल माने गए। सबसे पहला आपका होता अंत पूर्व क्रियात्मक भी बोलते हैं इसको, और दूसरा यानी पूर्व प्रत्यात्मक, और दूसरा इसको बोलते हैं अंत प्रज्ञ काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल है उसके अंदर क्या चीज़ थी जो क्या 2 साल से लेकर के 4 साल की अवधि के बीच में होता है। और इसमें बालक क्या सिर्फ नकल करता है, क्यों कहाँ कैसे इनके अनुसार जाने की क्या करता है कोशिश करता है। तो जो अपनी अंत्य प्रज्ञ है उसमें क्या करता है वो भी 4 से लेकर 7 साल की अवधि होती है, और यहाँ पर क्या अनुसरण करता है अपने बारे में क्या है खुद सोचने थोड़ा बहुत लग है वो जाता है। उसके बाद तीसरी अवस्था थी अपनी उत्तर क्रियात्मक अवस्था, उत्तर ठोस अवस्था, मूर्त अवस्था भी से कहा जाता है। और इसकी अवधि थी आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच में होती है। इसमें क्या होता है भी जो आपकी पूर्व में के अंदर मौखिक और जो लिखित धारणाएं थी, मौखिक और जो मौखिक धारणाएं और जो मौखिक भाषा थी वो किस में चेंज हो जाएगी लिखित में चेंज हो जाएगी। बालक क्या करता है तर्क मनन चिंतन कर सकता है और मूर्त चिंतन करने लग जाता है। उसके बाद अंतिम अवस्था अपनों ने की थी, कौन सी की थी अंतिम अवस्था थी आपके पास से औपचारिक क्रियात्मक अवस्था इसे कहा गया है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है 11 साल से लेकर 17-18 साल के बीच में क्या ये अवस्था होती है। इसमें क्या करता है बालक के सामाजिक स्वीकृति की आयु भी कहा गया है। और इस अवस्था के अंदर बालक के दिव्य स्वप्न देखना दार्शनिकता की आयु भी से कहा जाता है। और वो क्या पुराने विचारों पे अधिक क्या करता है विश्वास करने लग जाता है। स्वेग होते हैं वो क्या भी अपने अनुसार परिपक्व स्वेग वो क्या हो जाएंगे इसके अंदर विकसित हो जाएंगे। मूर्त अमूर्त में क्या करता है भेद करने लग जाता है। वीर पूजा की आयु भी से कहा गया है। तो ये अपने क्या था जीन पियाजे की अवस्थाएं। आज अपने एक सिद्धांत है मास्लो का जिसे क्या कहते हैं मानवतावाद। अपने रीट वाले सिलेबस में नहीं लेकिन अपने क्या ये कर लेते हैं, कई बार प्रश्न क्या है पूछ ही सकता है। तो मानवतावाद, मानवतावाद है ये दिया था इब्राहिम मैस्लो के द्वारा। इब्राहिम मैस्लो ने क्या दिया था मानवतावाद। मानवतावाद में क्या बात बताई गई थी
भी मैस्लो ने कहा था, इन्होंने कि मानव को मानव मानने पर बल दिया था। सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, इसने क्या कहा था भी मानव को मानव मानने पर, मानव को मानव मानने पर इन्होंने बल दिया था। एक इन्होंने क्या कहा था कि जो पशुओं के ऊपर प्रयोग है, पशुओं के प्रयोग मानव के ऊपर क्या नहीं किए जाएं, पशुओं के ऊपर जो प्रयोग किए गए थे वो प्रयोग के मानव के ऊपर नहीं किए जाए, इसके वो क्या थे, दूर विरोधी थे। उन्होंने क्या नहीं, ये समर्थक थे भी कि मानव के जो प्रयोग हैं वो क्या मानव पे किए जाए, और जो पशुओं के ऊपर प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग के कभी भी के मनुष्य के ऊपर लागू नहीं करने चाहिए। जैसे भी अपने पशु मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था भी पशु के ऊपर जो प्रयोग किए गए थे वो क्या मानव के ऊपर नहीं किया जाए। यानी सिंपल सी बात है भी मानव को मानव मानने पर बल दिया गया, और मानव के ऊपर जो प्रयोग किए गए थे वो क्या किए जाए भी और कई अन्य वस्तु के ऊपर क्या नहीं किए जाए। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है इसके लिए उन्होंने क्या कहा था भी हर मनुष्य अपने जीवन जो जीता है तो उसकी क्या आवश्यकताएं होती है, जैसे अपने खाना है, पीना है, रहना है, ओढ़ना है, सोना है, पैसे है, उसके बाद सुरक्षा है, अपना खुद का आत्मसम्मान है। इस आधार पे उसने कहा था भी हर व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं होती है। तो इस आधार पे उसने कहा था भी कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनके बगैर वो क्या है वो जीवित नहीं रह सकता। वो क्या है भी जीवित तो रहेगा लेकिन क्या वो अपने आप को क्या है भी एक प्रकार से संतुष्ट महसूस नहीं करता है। इस आधार पे उन्होंने क्या मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको उन्होंने क्या दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो थी इनकी मुख्य आवश्यकताएं, और दूसरी इसके अंदर आ जाएगी गौण आवश्यकताएं। गौण आवश्यकताएं ये आपको आ जाएगी दूसरी। इनके जो मुख्य है इनके क्या इनकी मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है भी इनके अभाव में क्या है भी वो अपने आप को संतुष्ट महसूस है वो नहीं करता है। ये कौन कौन सी होती है, मुख्य आवश्यकताओं में सबसे पहले आपकी आ जाएगी शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, जो कि अपने शरीर के लिए जो क्या होती है अपनी क्या है शरीर के लिए आवश्यक होती है, वो कौन सी होती है, शारीरिक आवश्यकता ही होती है। रोटी कपड़ा मकान भी अपने मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी भी आपकी भूख, प्यास और जो नींद, इनको इसने क्या माना था कि व्यक्ति की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनके अंदर माना था, मुख्य आवश्यकताओं के अंदर क्या माना गया था भी कोई भी व्यक्ति है उससे आप कार्य करवा रहे हो तो कार्य करवाते समय अगर वो उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, और उसने खाना नहीं खाया है तो वो क्या करेगा भी आपको सही तरीके से अपना 100% कभी भी नहीं दे पाएगा। सही तरीके से क्या है कभी वो पढ़ाने में क्या हो जाएगा असमर्थ है, वो क्या हो सकता है। इसलिए भूख है वो क्या होता है बहुत ही आवश्यक होता है व्यक्ति के अंदर। किसके अनुसार, इब्राहिम मैस्लो के अनुसार। भूख के बाद आ जाएगा प्यास। आप कहीं जा रहे होते हैं और अगर आपको प्यास लग जाए तो पानी की ज़रूरत क्या होती है, व्यक्ति की सबसे अधिक की ज़रूरत होती है। पानी की बगैर क्या व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनमें भी क्या है 70 से 80% तक क्या होता है जल होता है। जल नहीं होगा तो अपने क्या हो जाएंगे डिहाइड्रेशन हो सकता है, मूर्छित हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक शॉर्ट मूवी है व्हाट्सएप पे आपने वीडियो भी देखा होगा भी एक अबू धाबी या अपने जो दुबई है उसके अंदर जंगल होता है, जंगल नहीं है अपने जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जा रहा होता है और जाते जाते क्या है उसको क्या मिल जाता है भी खजाना मिलता है। हाथ में उसके एक मंडल होता है जो साधु रखते हैं, उसको वो लेके जा रहा होता है और जैसे उसको खजाना मिलता है तो क्या दूसरे लोगों से बचने के लिए वो क्या करेगा भी जो पानी का कमंडल था उसमें पानी तो बाहर निकाल देता है और क्या जो गहने होते हैं वो क्या उसमें डाल लेगा, सोना उसमें डाल लिया और उसको छिपा के क्या साथ लेके चल पड़ता है। आपने देखा होगा भी रेगिस्तान कितना लंबा है यहाँ पर दुबई की साइड में। तो दुबई की साइड में जब वो उनको लेके चलता है धीरे धीरे जाता है किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा भी आगे जाने के बाद क्या उसको प्यास लगती है। पानी उसने पहले ही क्या है भी अपना फिनिश कर दिया था, उसकी जगह उसने क्या डाल लिया था, सोना डाल लिया था। वो क्या भागता फिरता इधर उधर पानी की तलाश करता है लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता है और पानी के अभाव में उसके पास सोना था लेकिन पानी नहीं था।
इस कारण क्या हो गया भी पानी के अभाव में क्या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या हो जाएगा भी आपकी प्यास के लिए मिलने वाला क्या है पानी। पानी है तो ये अपना क्या है जीवन संभव होता है। धन कई बार अपने एक व्यक्ति कोई बेहोश हो जाए और हो जाए तो उसके अंदर क्या पानी के अपने क्या है पानी ऊपर डालते हैं तो वो क्या एकदम से होश में भी आ सकता है। इसलिए क्या है जल ही जीवन है, इसलिए क्या है जल का अपने क्या करना है संरक्षण करना है। उसके बाद नींद। नींद क्या हो जाएगा भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो कार्य करते करते क्या हो जाएगा एकदम से अपने को थकान महसूस होती है, उसके बाद अपने सो जाते हैं तो अपने क्या भी अगले दिन क्या रिफ्रेश होकर क्या है उस कार्य को अच्छी तरीके से अपने करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर अपने 2 दिन से 1 दिन से सोए नहीं है और उसके बाद आपसे कहा जाए भी आज आप क्या कीजिए भी पढ़ाई कीजिए और कीजिए तो क्या हो जाएगा भी आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि भी आपके अंदर जो एक आराम की ज़रूरत है आपके दिमाग को वो आपको क्या है सही तरीके से नहीं मिल पाया है। इसलिए क्या है भी आपको एक निश्चित नींद की भी क्या होती है आवश्यकता होती है। इतनी नींद भी मत लो कि पढ़ाई भी नहीं हो। भी अपने क्या लगभग 7 से 8 घंटे की नींद क्या होती है एक व्यक्ति के स्वस्थ शरीर के लिए, शरीर की क्या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए क्या है शरीर को अपने क्या है सही तरीके से गतिमान चलाए रखने के लिए व्यक्ति के पास क्या है शारीरिक अवस्था कौन कौन सी होती है, भूख है, प्यास है, नींद है। क्योंकि इनके अभाव में क्या हो जाएगा कि शरीर की जो चलाने की ऊर्जा है वो अपने को नहीं मिल पाएगी। अब शरीर आपने क्या है सही तरीके से रख लिया, अब उसके बाद क्या करना है इसकी सुरक्षा। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं भी अपना जो शरीर है उसको आपको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है वो हो जाएंगे अपने एक तो होती है भौतिक आवश्यकता हो सकती है, उसके बाद क्या हो जाएगा आर्थिक, सामाजिक। ये क्या मानी गई है मुख्य मुख्य आवश्यकताएं मानी गई है भी अपने शरीर को क्या है सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षा हो जाएगी जैसे आप कभी जंगल में जा रहे हो और कहीं इधर उधर जा रहे हो, अपने शरीर को सुरक्षित रखना है तो वहाँ पर क्या जंगली जानवर हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं भी आपके शरीर को क्या है नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या कोई भी जैसे भी लाठी है, डंडा है, कोई हथियार है वो होना क्या होता है ज़रूरी होता है। वो क्या करेगा भी अपने शरीर की क्या है भौतिक रूप से क्या कर सकता है सुरक्षा कर सकता है। उसके बाद आर्थिक। आर्थिक का मतलब मेरा सपना मनी मनी, पैसे की ज़रूरत होती है भी पैसे की ज़रूरत होती है भी अपने को क्या एक अच्छा भोजन चाहिए तो अच्छे भोजन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। अपने को एक अच्छे हथियार चाहिए सुरक्षा के लिए, किसकी आवश्यकता होगी पैसों की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या है भी जो वित्तीय या अपने जो भी आर्थिक पैसे है उसकी क्या होती है व्यक्ति को बहुत अधिक ज़रूरत होती है अपनी सारी आवश्यकताओं को क्या है पूरा करने के लिए। उसके बाद सामाजिक। सामाजिक क्या हो जाएगा भी समाज में आपका मान सम्मान। समाज में अपने क्या करेंगे भी समाज में अपना क्या है मान सम्मान होना क्या है जरूरी है। समाज में अगर अपने तिरस्कार के शिकार हो जाते हैं तो क्या अपने क्या करेंगे भी अच्छी तरीके से जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है समाज में रहना है तो क्या आपको मान सम्मान भी होना क्या है जरूरी है भी कोई व्यक्ति जैसे आपसे मिले उसके बाद क्या है आपके क्या है आपका मान सम्मान करे, आपकी आव भगत करे, आपको देखने के बाद खुश हो तो वो भी क्या होती है सामाजिक आवश्यकता होती है। तो ना कई बार अपने के द्वारा भी अगर कोई गलत करते हो जाए या भी कोई भी समाज में जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अपने क्या करते हैं परिवार में भी कई बार क्या आपस में नहीं बोलते हैं तो वो क्या भी अपने आप को बिल्कुल क्या उनको घुटन महसूस होती है और वो क्या करते हैं भी इसके अंदर क्या सुसाइड तक भी इसके हो सकता है। तो इसलिए क्या समाज में भी क्या मान सम्मान होना क्या व्यक्ति का बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है भी आपकी सुरक्षा के संबंधित है कौन कौन से भौतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो व्यक्ति को क्या सुरक्षा में क्या क्या चाहिए भी बाहरी शरीर की सुरक्षा के लिए कोई हथियार हो, लाठी डंडा वो हो जाएगा। आर्थिक इन सारी की पूर्ति के लिए क्या चाहिए पैसे की जरूरत होगी। और सामाजिक क्या हो जाएगा भी सम्मान होना जरूरी है समाज के अंदर, मान सम्मान आपकी प्रतिष्ठा वो क्या हो जाएगी आपकी सामाजिक सुरक्षा हो जाएगी। तीसरे नंबर की है वो आ जाएगी स्नेह संबंधी। स्नेह संबंधी जो आपकी आवश्यकता है। स्नेह का मतलब क्या हो जाएगा भी आपका जो समाज में जो अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके द्वारा आपको स्नेह दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है।
क्या हो जाएगा, जैसे माता पिता आ सकते हैं इसके अंदर, उसके बाद माता पिता समाज भी। अपने एक परिवार में क्या है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के अंदर के एक बच्चे को क्या है अधिक प्रेम किया जा रहा है, एक को प्रेम कम किया जा रहा है, तब भी वो क्या हो सकता है, कुसमायोजन का शिकार है वो हो सकता है। इसलिए क्या उस कुसमायोजन के शिकार से बचने के लिए क्या है भी आपको क्या है परिवार के अंदर स्नेह की भी क्या है सबसे अधिक जरूरत होती है। जब तक अपने स्नेह नहीं मिलेगा तो अपने क्या करेंगे भी आगे अपने शरीर के अंदर क्या जो आवश्यकता है वो पूरी है वो नहीं हो पाएगी। समाज वाला अपने ऊपर किया था सामाजिक भी, सामाजिक भी क्या है जरूरी होता है। समाज में होता है ना कई बार अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको कोई पंचायत हो और हो हर जगह बुलाते हैं और कुछ लोगों को कहीं नहीं बुलाते हैं, तो वो बुलाने वाले क्या अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं भी क्या आपकी आओ भगत की जाती है, आपकी क्या बैठक की जाती है। जैसे अपने होता है ना भी अपने बच्चे होते हैं वो भी क्या आपसे सलाह लेते हैं भी मैं ये काम करूं, भी मैं भैया ये काम करूं, मैं भी बहन ये काम करूं, मैं पापा जी ये काम करूं, तो वो भी क्या है भी वहाँ पर भी आपका क्या है मान सम्मान होना क्या है जरूरी है। और मान सम्मान कब होगा, जब आपकी फैमिली क्या होगी संयुक्त होगी। इसलिए संयुक्त परिवार है वो क्या है भी भारत की प्रगति के लिए, आपकी प्रगति के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए क्या है आजकल अलगाव से नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए भी समाज में एकता बना के रखना ही क्या है सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। वो क्या करेगा अपने भी एक विकसित देश बनाने में क्या हमारी मदद है वो कर सकता है। इसलिए क्या है स्नेह संबंधी अवस्था क्या हो जाएगी, माता पिता से मिलेगी और क्या मिलेगी आपको समाज से मिलती है। अगली हो जाएगी उपलब्धि। उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं। उपलब्धि क्या हो जाएगी भी आपने जो अचीव किया है भी अपने क्या करें भी, जैसे घर में परिवार में आपके अपने आप को भी ऊपर देखना चाहते हैं। जैसे अपने घर में मान लो भी एक संयुक्त परिवार में क्या है जैसे 4-5 बच्चे हैं, तो उनमें एक बच्चे के लिए अपने कई बार बोलते हैं ना वो बहुत शानो है, क्या बहुत क्या बढ़िया काम करे, बहुत सभ्य है, बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर क्या भी अपने आप को क्या हो जाएगा वो आपकी एक अचीवमेंट है, एक क्या उपलब्धि है। लोग आपको क्या दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। ये अपने होता है ना कई बार परिवार में मुखिया, नेता, समाज सेवी, ये क्या करेंगे जैसे अपने कोई परिवार है उसके अंदर आपको क्या मुखिया घोषित कर दिया गया, तो क्या सभी मान लो भी अपने एक परिवार में क्या है 3 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा है वो क्या करता है भी उसको उपलब्धि मिली हुई है, लेकिन उनमें से अगर वो तीनों में से अगर वो सही काम करने वाला नहीं है तो क्या सबसे छोटे वालों को भी क्या है घर में काम करने के लिए मिल सकता है भी, घर का सारा काम काज वो क्या आप ही करोगे, आपको सारा कुछ संभालना है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी उपलब्धि हो जाएगी। उससे क्या भी आप अपने आप को क्या है गर्वित महसूस है वो करते हैं। उसके बाद नेता, नेता होते हैं ना भी अपने हर देखते हैं भी गांव में शहर में लोग अपने देखा ही होगा, तो वो क्या भी अपने आप को क्या उनका मुखिया या नेता घोषित करना चाहते हैं भी। अपने मोहल्ले में आप देखते हो भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए, झगड़ा हो जाए और हो जाए, अपने कहाँ किसके पास जाना है, तो एक व्यक्ति के आपका लीडर होता है। कॉलेज में देख लीजिए, स्कूलों में देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए, मोहल्ले में देख लीजिए, देश में देख लीजिए, राज्य में देख लीजिए, वहाँ पर क्या आपका प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होता है। वो अपने आप को क्या करता है सम्मानित महसूस करता है और वो उसकी क्या होती है अचीवमेंट होती है भी। हर व्यक्ति क्या भी अपने आप को आगे लेना चाहता है भी, अपना मान सम्मान करवाना चाहता है, वही क्या होता है उपलब्धि संबंधी क्या होती है उसकी अवस्था होती है। जैसे मुखिया है, नेता है, समाज सेवी है, कक्षा का मॉनिटर है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। कक्षा का आपका जो मॉनिटर है, उसके बाद क्या हो जाएगा छात्र संघ का जो अध्यक्ष है वो भी क्या इसके अंदर आ सकता है। अंतिम क्या हो जाएगा आपकी अपने एक होगी सबसे पहले क्या है शारीरिक, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद क्या हो जाएगी स्नेह संबंधी, उपलब्धि संबंधी, और अंतिम आपकी आ जाएगी स्वयं सिद्धि। स्वयं सिद्धि बोलते हैं इसे, आत्म सिद्धि भी क्या है बोला जाता है। स्वयं सिद्धि या क्या है आत्म सिद्धि बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति ने क्या है भूख प्यास नींद सभी को प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या अपनी सुरक्षा भी कर ली, माता पिता से क्या है स्नेह भी मिल गया, मुखिया भी बन गया, नेता भी बन गया, समाज सेवी बन गया, सारा कुछ हासिल हो गया, उपलब्धि सारी हासिल कर ली। उसके बाद भी क्या है इंसान का पेट नहीं भरता है, क्या सोचेगा भी अब क्या है भी मरने के बाद भी मेरे को क्या मिले मोक्ष मिले, मरने के बाद भी क्या मिले मोक्ष मिले, स्वर्ग मिले, नरक में कोई कौन जाना चाहे। तो ये क्या भी व्यक्ति की मुख्य क्या मानी गई है अवस्थाएं मानी है।
व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको भूख प्यास और नींद की क्या है सबसे अधिक उसमें ज़रूरत होती है। उसके बाद जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, भौतिक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की उसको क्या होती है, ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या है भी, भौतिक के बाद क्या है, माता पिता और समाज में उसको क्या मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। उसके बाद उपलब्धि और बड़ा हुआ तो क्या बनेगा भी, एक छात्र नेता बनना चाहता है, देश का नेता बनना चाहता है, या क्या परिवार का मुखिया बनना चाहता है, मॉनिटर बनना चाहता है, वो क्या अचीवमेंट हासिल करेगा। उसके बाद क्या बूढ़ा हो गया, उसके बाद भी क्या करेगा, स्वयं सिद्धि आत्म सिद्धि, यानी क्या उसमें भी उसकी क्या आवश्यकताएं कम नहीं हुई है, मेरे को क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए भी, सारा कुछ हासिल हो गया। उसके बाद भी क्या है, भगवान के पास जाएंगे तभी भी क्या है अचीवमेंट लेके जाएंगे। नरक में नहीं जाना है, कहाँ पे जाना है, स्वर्ग के अंदर जाना है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्वयं सिद्धि हो जाएगी। देखो सारी आपस में जुड़ी हुई है। शरीर से सुरक्षा मिली, उसके बाद क्या, शरीर की आवश्यकताएं पूरी हुई तो क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा सारी मिल गई तो उसके बाद क्या है, सारे क्या करेंगे, स्नेह करेंगे। स्नेह के बाद क्या हो जाएगा भी, सारे आपसे मिले तो क्या मिलेगी, उपलब्धि मिल जाएगी। और उपलब्धि के बाद क्या करना है, अंत में क्या करना चाहता है वो, मेरे को क्या है, मोक्ष मिले, स्वयं सिद्धि मिले, आत्म सिद्धि मिले। उसके बाद कुछ अन्य आवश्यकताएं भी होती है, अन्य आवश्यकताएं होती है ना, जैसे सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक हो सकती है, रुचि हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, प्रेरणा हो सकती है। ये क्या व्यक्ति की अन्य क्या होती है, आवश्यकता होती हैं। जैसे भी सौंदर्यात्मक, कोई भी व्यक्ति होता है चाहे उम्र कितनी हो जाए, चाहे बूढ़ा ही हो जाए, लेकिन क्या अपने आप को क्या करना चाहेगा, ये फेस का ग्लो बना रहे, बिल्कुल सुंदर बना रहे, साज सज्जा पे क्या है सबसे अधिक ध्यान देना चाहता है भी, मैं क्या करूं, दुनिया का सबसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनूं। जैसे अपने कोई भी अपने दोनों के लिए ले लिया भी, क्या दोनों के अंदर क्या होता है भी, जब तक उसका अंत समय आए, मृत्यु होती है, उसमें भी क्या करते हैं अपने भी, उनको क्या है, जैसे महिलाएं होती हैं उनको क्या है, उनको श्रृंगार करने के बाद अगर उनके पति की मृत्यु नहीं हुई है तो उसके बाद क्या उनको विदाई दी जाती है। यानी अंत समय तक भी क्या होता है, व्यक्ति में जो ये आवश्यकता होती है वो क्या है, बनी हुई रहती है। आपने भी देखा होगा साज सज्जा के जो आपके सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनका यूज करते ही हैं, युवा वर्ग में तो सबसे अधिक यही है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई शादी हो अपने, या और कोई प्रोग्राम हो, उसमें देखा होगा अपनी मम्मी है पापा है वो भी क्या करते हैं भी, साज सज्जा परफ्यूम लगाते हैं ना, ये मार ले थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, रुचि, रुचि अपनी क्या है भी हर्ष में बनी रहती है, अलग अलग प्रकार से भी अपने क्या है, कोई व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में रुचि बनी रहेगी। जिज्ञासा हर्ष में क्या है, जानने की इनसे भी अपने दिमाग में क्या है बनी हुई रहती है। उसके अलावा एक अपनी रहेगी प्रेरणा भी, प्रेरणा भी क्या करती है भी, हर व्यक्ति में क्या करती है भी, आपको क्या है आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रेरणा देती रहती है। इसी के अंदर क्या है, मास्लो महोदय के द्वारा एक बात कही गई थी, मास्लो ने क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का क्या है नारा दिया था भी, क्या व्यक्ति क्या सत्य बोलेगा, शिव और सुंदरम क्या, सत्यम शिवम सुंदरम का नारा भी किसके द्वारा दिया गया था, सत्य, ये मास्लो महोदय के द्वारा कहा गया था। इब्राहिम मास्लो ने कहा था व्यक्ति के अंदर क्या ये भी क्या है सबसे अधिक होता है, सत्यम शिवम सुंदर की जो प्रवृत्ति वो क्या है हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो आपने किया अभी मानवतावाद, मानवतावाद थोड़ा अपने फास्ट तरीके से रिपीट कर लेते हैं। किसने दिया था, इब्राहिम मास्लो के द्वारा दिया गया था। इब्राहिम मास्लो ने क्या कहा था, अभी मानव को मानव मानने पे क्या दिया था, बल दिया गया था। उसने क्या कहा था भी, जो पशुओं के ऊपर प्रयोग किए गए हैं वो प्रयोग क्या है मनुष्य के ऊपर कभी नहीं करने चाहिए। और उसने कहा था भी, मनुष्य होता है उसको जीवन जीने के लिए क्या है उसकी बहुत सी आवश्यकताएं होती है, और उन आवश्यकताओं के आधार पर क्या है वो जीवन जीने की उसकी इच्छा वो क्या हमेशा बनी हुई रहती है। इस आधार पे क्या है उसने आवश्यकताओं को दो भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहली कौन सी थी, मुख्य आवश्यकताएं, और दूसरी कौन सी थी, इसकी गौण आवश्यकताएं। मुख्य आवश्यकताओं के बिना क्या है उसकी पूर्ति है वो नहीं होती है, तो व्यक्ति के जीवन जीना भी उसके लिए क्या हो सकता है, असंभव हो सकता है। मुख्य आवश्यकताओं को उसने क्या 5 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले आपकी हो जाएगी शारीरिक, दूसरी आपकी हो जाएगी सुरक्षा, तीसरी आपकी हो जाएगी इसके अंदर स्वयं, तीसरी आपकी हो जाएगी स्नेह संबंधी, चौथी हो जाएगी उपलब्धि, और पांचवी इसके अंदर आपकी हो जाएगी स्वयं सिद्धि या आत्म सिद्धि। शारीरिक के अंदर आ जाएगी भूख प्यास और नींद, सुरक्षा के अंदर भौतिक आर्थिक और सामाजिक आ जाएंगी,
तो स्वयं सिद्धि नहीं, स्नेह संबंधी के अंदर क्या माता पिता गुरुजनों और क्या परिवार समाज के द्वारा उसको स्नेह मिलना चाहिए। उसके बाद स्वयं ये स्नेह के बाद हो जाएगा उपलब्धि। भी इसके बाद क्या वो समाज के अंदर भी क्या भी अपने आप को एक अलग पहचान बनाना चाहेगा, नेता बनना चाहेगा, छात्र नेता बन सकता है, क्लास का मॉनिटर बन सकता है, घर में क्या है सबसे बड़ा है होने का क्या भी दावा है वो कर सकता है, भी सबसे काम के अंदर। उसके बाद क्या कर सकता है, भी समाज से बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। और अंत में क्या हो जाएगा, स्वयं सिद्धि या आत्म सिद्धि। अभी अंत में भी क्या है वो स्वर्ग की इच्छा करता है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा उसके दिमाग में होती है, वो भी क्या उसके लिए बहुत अधिक भी अपने आप को क्या जरूरी मानता है। इसके अलावा मुख्य के अलावा क्या गुण आवश्यकता से भी अपनी कौन कौन सी हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी सौंदर्यात्मक, रुचि, जिज्ञासा और प्रेरणा। हर व्यक्ति क्या है सुंदर बनना चाहता है। उसके बाद क्या रुचि होती है, जिज्ञासा होती है और क्या प्रेरणा को भी क्या है वो ये अपने अंदर क्या है समाहित करने की कोशिश करता है। और इसी से प्रेरित होते हुए क्या है इब्राहिम मास्लो के द्वारा एक बात कही गई थी कि मनुष्य के अंदर क्या है सत्यम शिवम सुंदरम की जो छवि है वो क्या पाई जाती है। तो ये अपना हो गया मास्लो का मानवतावाद का सिद्धांत। अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। 2 बार मैंने करवा दिया, 4 बार आप पढ़ लीजिए। भूलने की मेरी गारंटी है, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा क्या है याद रहेगा, छप जाएगा। और प्रश्न भी क्या इनमें से आते हैं। अभी अवस्थाओं के क्या कर्म पूछ सकता है, अवस्थाएं कौन कौन सी होती है वो भी क्या है आ सकती है। और अधिक अपनी क्या अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप क्या है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो उसके बारे में अपने बहुमूल्य कमेंट दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।